चलिए हम अब अपनी अगली कक्षा में चलते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था स्वर कैसे लगाते हैं, और आगे हम उसको और अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं। कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये देख लेंगे क्लास, तो आपको और अच्छे तरीके से मात्राएं लगानी आ जाएगी। तो देखिए, हमने बताया था पिछली क्लास में, आप देख लीजिएगा, उसमें हमने मात्रा को लगाना बताया था, किस कैसी मात्राएं होती है। हमने अ, ए, ई, आ, ओ, उ, ऐ, औ, ई, आई, ये हमने बताया था। ये तीनों जो है हल्के हल्के बिंदु से, और यह तीनों गाढ़े मोटे डैश से बनता है। अ, ए, ई, आ, ओ, उ, ऐ, औ, ई, आई, अंग, आ। इसको आप लोग याद करने का तरीका सीख लीजिए, ताकि आपको ये एकदम जुबान पे होना चाहिए। इसको एक ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। एक कविता है, अ, रे, री, माँ, चोर, कूद, ऐ, औरत, इस, साइट, अंचल, उलट। देखिए, एक दो लाइन कविता है, इसको आप याद कर डालिए। जैसे पहला जो स्वर है अ, रे, री, माँ, चोर, कूद, अ, ए, ई, आ, ओ, उ। ठीक है, इसको आप उंगलियों पे याद कर लीजिए। अ, रे, री, माँ, चोर, कूद, यानी पहला जो अ, रे, री की है वो हल्के बिंदु से होगा, और माँ, चोर, कूद, आ, ओ और उ की मात्रा काले मोटे डैश से होगा। ऐ, औरत, इस, ऐ और अ और ई की जो मात्रा है वो हल्के बिंदु से, और आई, अंग और उ ये मोटे डैश से होगा। इसको आप इजीली बना सकते हैं। इसको इजीली याद कर लेंगे तो आपको फर्स्ट प्लेस की, सेकंड प्लेस की और थर्ड प्लेस की मात्रा लगानी आ जाएगी। इसको आप नोट कर दीजिए अच्छे से। आगे चलने से पहले हमें पिछला रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे देखिए, शब्द है 8। ये हमारी नोटबुक है। पहले तो ये समझिए इसमें स्वर मात्राएं कौन सी है। आ, ये स्वर है और यह व्यंजन है। स्वर आ, तो आ किस प्लेस का है? अ, रे, री, आ, माँ, चोर, कूद। ठीक है, तो यह आ फर्स्ट प्लेस की है और मोटे डैश है। ठीक है, माँ, चोर, कूद। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट प्लेस जो होता है ये हमारी नोटपैड में कहाँ होता है? लाइन के ऊपर, सेकंड लाइन पर, थर्ड लाइन के नीचे क्रॉस करते हुए। तो हमें तो व्यंजन, यह प्लेस पर जो व्यंजन लिखा जाएगा उसके बाद उसके ऊपर मात्रा लगाते हैं। तो ठ हम लिख लेंगे फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, ठ कटा होता है। अब ये देखिए, फर्स्ट प्लेस में हमने ठ लिख दिया, और उसके पहले कौन सी मात्रा है? फर्स्ट प्लेस की मात्रा भी है, फर्स्ट प्लेस का व्यंजन भी है, और फर्स्ट प्लेस मात्रा है। तो फर्स्ट प्लेस कहाँ होता है? यहाँ पे। ऐसे लगाएंगे मात्रा इसकी। ठीक है, सेकेंड प्लेस की मात्रा होती ओठ रहता, तो हम सेकेंड प्लेस यहाँ पे है, यहाँ पे लगाते हैं। अगर थर्ड प्लेस की मात्रा होती ईठ रहता, तो ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी मात्रा कौन सी है? हमने याद किया है माँ, यानी फर्स्ट प्लेस पर है आ की मात्रा। ये हो गया हमारा शब्द 8। दूसरा शब्द है एक। किस प्लेस की है? याद करिए, सेकेंड प्लेस की है। अ, रे, री, रे यानी ए, तो हमारा क जो व्यंजन होगा वो सेकेंड प्लेस पर लिखा जाएगा। मात्रा पहले है
तो पहले अगर मात्रा है तो यानी ऊपर मात्रा होगी, वो कहाँ, सेकेंड प्लेस पे। ये शब्द हो गया एक। आम, आगे बढ़ते हैं। शब्द है आम, फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो माँ हमारा व्यंजन जो है फर्स्ट प्लेस लिखा जाएगा, यानी लाइन के ऊपर माँ लिखिए, और पहले मात्रा है तो यानी ऊपर दीजिए आ की मात्रा। ठीक है, अगला शब्द हम देख लेते हैं आज। आज हमें लिखना है तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा है और ज हमारा व्यंजन फर्स्ट प्लेस को लिखा जाएगा। ज यहाँ होता है गाढ़ा लाइन के ऊपर, और फर्स्ट प्लेस की मात्रा है यानी यहाँ पर आज लिख देंगे। आगे चलते हैं। भाप, अगला शब्द है भाप। तो भ में आ की मात्रा है, भ फर्स्ट प्लेस, आ फर्स्ट प्लेस की मात्रा यानी व्यंजन भ हमारा फर्स्ट प्लेस पर होगा, फर्स्ट प्लेस ऊपर लाइन के ऊपर है, और उसी में हल्का प जोड़ देंगे। ये गाढ़ा है, ध्यान रखिएगा भ, और ये कटा होगा। आ की मात्रा है, आ फर्स्ट प्लेस पर है, और भ में आ की मात्रा आगे लगी हुई है। ठीक है, तो हमारा मात्रा आगे हमारी मात्रा लगेगी वो फर्स्ट प्लेस पर, ना है सेकेंड थर्ड पर नहीं लगाना है, फर्स्ट प्लेस पर। ठीक है, अगला शब्द है ईख। देखिए व्यंजन के पहले स्वर आ गया तो हमें पहले ये सोचना है कि ई की मात्रा किस प्लेस की है, अ रे री थर्ड प्लेस की है। तो ख, अगर क वर्ग का आता है तो सेकंड और थर्ड प्लेस, अगर पहले आता है क वर्ग का तो हमें लाइन पर ही लिखना पड़ेगा, इसको नीचे नहीं लिखिएगा भले थर्ड प्लेस की मात्रा हो। ठीक है, क वर्ग के जितने भी अगर आते हैं तो उसके बाद अगर डाउनवर्ड नहीं आता है तो इसको लाइन पर लिखिए। ख लिख लिया हमने, मात्रा पहले है यानी ऊपर दी जाएगी, थर्ड प्लेस की है, थर्ड प्लेस यहाँ होता है, यह हो गया एक। अप लिखा है तो अ फर्स्ट प्लेस पर है यानी प व्यंजन हमारा फर्स्ट प्लेस पर दिया जाएगा, और अ की मात्रा पहले होगी। अप, आगे चलिए। खो लिखना है, ख में ओ की मात्रा, माँ चोर कूद यानी ओ की मात्रा जो है वो सेकंड प्लेस की है, ख लाइन पे लिखिए, और सेकंड प्लेस बीच में होता है, ओ की मात्रा नीचे दीजिए। ठीक है, मात्रा हमें जब भी अब डैश वाली जो मोटे डैश की मात्रा है वो हर व्यंजन पे कैसे लगती है ये एक बार और जान लीजिए आप। जैसे क वर्ग की अगर कोई व्यंजन है, इस पर अगर मात्रा देनी है, पहले देनी है तो हमें ऐसे देनी है, इस तरीके से। बाद में अगर मात्रा आती है तो ऐसे। ठीक है, और च व्यंजन च वर्ग में आता है तो इसमें बाद की मात्रा को ऐसे, पहले मात्रा आती है तो इस तरीके से डैश का इस्तेमाल करेंगे। म अगर व्यंजन के पहले और आगे मात्रा आती है डैश वाली तो ऐसे मात्रा दीजिएगा। ठीक है, और प वर्ग के अगर में आता है तो प वर्ग में ऐसे दीजिएगा। ठीक है, बिंदु तो आपको पता ही है, बिंदु तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इस तरीके से मात्राएं दी जाती है। आपकी नोटबुक में देखिए अभ्यास 6 है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है प्रैक्टिस। इसका अभ्यास हम करा दे रहे हैं आपको।
पहला शब्द है अब, अ फर्स्ट प्लेस पर है तो इसको हम ब को फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे, अ की मात्रा। दूसरा शब्द है बे, बे देखिए सेकंड प्लेस की मात्रा है अरे, तो ब सेकंड प्लेस पे लिखिएगा, ए की मात्रा आगे है बाद में है। ती, अगला जो अक्षर शब्द है ती, ती में देखिए थर्ड प्लेस की मात्रा है इसलिए हमने त को थर्ड प्लेस पर लाइन काटते हुए लिखा है, और ए की मात्रा हम बाद में लगाएंगे, थर्ड प्लेस पर है। अगला शब्द है टे, ठीक है, ट में ए की मात्रा सेकंड प्लेस की मात्रा है, यानी हमने लाइन पर लिख दिया और सेकंड प्लेस पर मात्रा भी लगा दिया, टे। अगला शब्द है जो, माँ चोर कूद, यानी सेकंड प्लेस पर है, ये बिंदी वाला है, ये जे है। अगला है लो, सेकंड प्लेस की मात्रा इसलिए मैं लाइन पर ला को लिखा, और वो की मात्रा सेकंड प्लेस पर। री, थर्ड प्लेस की मात्रा है, रा को नीचे से काटते ऊपर ले जाइए और थर्ड प्लेस पर मात्रा भी दे दीजिए, री। में, सेकंड प्लेस की मात्रा है, इसे लाइन पर लिखेंगे और सेकंड प्लेस पर मात्रा लगा देंगे, ना, इसको हम लाइन के ऊपर लिखिएगा और लिखेंगे, और ना में आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस की है तो ना लिखेंगे। सो, सो सेकंड प्लेस पर है और सेकंड प्लेस मात्रा नहीं। देखिए अभी किताब में ना सेकंड लाइन पर लिखा है सेकंड प्लेस पर, यह इस किताब में यह नहीं दिया हुआ है प्लेस, ये जो नियम है ये बहुत आगे आएगा, लेकिन आप अभी से इसको सीखते हुए चलेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आगे चल के आपको बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट हैंड लिखनी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। तो अभी से आप प्लेस का ध्यान रखिए, मात्रा का ध्यान रखिए और सारी मात्राओं को याद करते चलिए। नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं, तो यह है बे, सेकेंड प्लेस पर है इसलिए हम सेकेंड प्लेस पर लिख दिए। बा, फर्स्ट प्लेस पर लिखिएगा, लाइन अब फर्स्ट प्लेस पर मात्रा है बा। डा, फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा। जी, लाइन काट के लिखिएगा। किताब में अभी प्लेसिंग नहीं दी गई है, लेकिन आप मेरे अनुसार चलिएगा, प्लेस के अनुसार ही लिखिएगा, आपको काफ़ी कुछ बहुत सीखने को मिलेगा इससे। अत, अ फर्स्ट प्लेस पर, यानी त व्यंजन को हम फर्स्ट प्लेस पर लिखेंगे। दी, थर्ड प्लेस की मात्रा है तो लाइन को काटते हुए और मात्रा हम थर्ड प्लेस पर लिख दिए। एक, सेकेंड प्लेस की मात्रा है, का को सेकेंड प्लेस पर लिखकर एक की मात्रा पहले लगाएंगे यानी ऊपर। एग, सेकेंड प्लेस की मात्रा है, ए की मात्रा। डो, लाइन पर सेकेंड प्लेस की मात्रा है। आस, आ फर्स्ट प्लेस की मात्रा है यानी फर्स्ट प्लेस लिखिएगा, स आ की मात्रा। तीसरी लाइन में आइए, एज, सेकेंड प्लेस पर लिखिएगा और ए की मात्रा पहले लगाइए। ईक, थर्ड प्लेस है यानी खा को थर्ड प्लेस पर लिखिएगा और ई की मात्रा पहले लगाइएगा ऊपर। जी, थर्ड प्लेस की मात्रा व्यंजन में है तो ये व्यंजन को आप थर्ड प्लेस पे लिखिए, ई की मात्रा लास्ट में। फो, सेकेंड प्लेस पर मात्रा है और सेकेंड प्लेस पर हमने लिखा, सेकेंड मात्रा लगा दी। अथ, फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, था को फर्स्ट प्लेस में लिखिए की मात्रा। नो,
ये देखिए सेकेंड प्लेस की मात्रा है, ना को सेकेंड प्लेस पर लिखिए, ओ की मात्रा। ओम सेकेंड प्लेस की मात्रा है तो लाइन पर लिखिए, सेकेंड प्लेस लाइन पर होता है, और ओ पहले है यानी ऊपर लिखिए मात्रा। आय फर्स्ट प्लेस पर लिखिएगा ऊपर, और आ फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, फर्स्ट प्लेस पर आ की मात्रा आय। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। आओ फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, वो व्यंजन को आप फर्स्ट प्लेस पर लिखिए, आ की मात्रा। आया दोनों फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, पहले भी बाद में, पहले बाद में अगर मात्रा आती है तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। व्यंजन हमारा फर्स्ट प्लेस का है, पहले भी मात्रा आ की है और बाद में भी आ की मात्रा है, ये आया हो गया। आवा फर्स्ट प्लेस पर ही लिखा जाएगा क्योंकि मात्रा फर्स्ट प्लेस की है, पहले भी और बाद में भी। आवा ये देखिए सेकेंड प्लेस की मात्रा है तो यह को हम सेकेंड प्लेस पर लिखेंगे, और सेकेंड प्लेस पर मात्रा हा। आ फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, हा को फर्स्ट प्लेस पर। ही हा में की थर्ड ई की मात्रा है, नीचे से ऊपर बनाएंगे तो ऐसे, और ऊपर से नीचे क्रॉस करके लिखेंगे तो ऐसे, इस तरीके से आप बनाएंगे। आर फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो ये र को फर्स्ट प्लेस लिखिए, आर। री लाइन को काटते हुए री लिखिए। इसमें आगे है ला, फर्स्ट प्लेस पे लिखिएगा, ल में आ की मात्रा आगे। लो सेकेंड प्लेस की मात्रा है तो सेकेंड प्लेस पर लो लिख लिया हमने। पांचवें में दूसरा देखिए, ता फर्स्ट प्लेस पर होगा, फर्स्ट प्लेस की मात्रा देनी है। ईत ईत है या ईद हल्का है, त ही पढ़िए इसको। थर्ड प्लेस की मात्रा है यानी त व्यंजन हमारा कहाँ लिखा जाएगा, लाइन को काटते हुए, और थर्ड प्लेस की मात्रा है। गो सेकेंड प्लेस है, गो माच और कूद, गो को सेकेंड प्लेस लिखिए और मात्रा बाद में। दो लाइन पर ओ की मात्रा। ईप थर्ड प्लेस की मात्रा है, प काट दीजिए, फर्स्ट थर्ड प्लेस की मात्रा लिख दीजिए। ईट ट को कटा हुआ लाइन को क्रॉस करके लिखिएगा और मात्रा हमें थर्ड प्लेस पे देनी है। ईट ओस ओ किस प्लेस की है, सेकेंड प्लेस पर। स को हम सेकेंड प्लेस पे लिखेंगे और सेकेंड प्लेस की मात्रा होगी बीच में ओ। जू थर्ड प्लेस की मात्रा है, ज को हम थर्ड प्लेस पर लिखेंगे और ओ की मात्रा उसमें दे देंगे, जू। आखिरी छठवीं लाइन आपकी है, सो लाइन पर लिखिएगा, ओ की मात्रा दे देंगे। ओत सेकेंड प्लेस की मात्रा है, त को हम सेकेंड प्लेस पर लिखेंगे, ओ की मात्रा। तो लाइन पर लिखेंगे, मात्रा बाद में। अथ लाइन के ऊपर था लिखिएगा, फर्स्ट प्लेस की मात्रा है। मात्रा का विशेष ध्यान रखिए, मात्रा के अनुसार ही व्यंजनों को आप रखिए। इस देखिए इस लिखना है, ए की मात्रा पहले आ रही है थर्ड प्लेस पर, यानी थर्ड प्लेस पर हमने सा लिखा और मात्रा पहले, ये पहले व्यंजन स्वर आएगा तो यहाँ पे मात्रा दी जाएगी, बाद में तो यहाँ पे। इस हो गया। गी थर्ड प्लेस की मात्रा है तो लाइन पर लिखिएगा गी और लास्ट में इसको मात्रा दीजिए गी। भी भाव में
कटा हुआ होना चाहिए लास्ट में, और ई की मात्रा थो लाइन पर होगा, सेकंड पे इसकी मात्रा है। तो देखिए हमने अभ्यास 6 करा दिया, इसमें आपने गौर से मात्राएं देख ली, ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस कर डालिए, और इनको अच्छे से कई बार प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस को करेंगे उतनी अच्छे से आगे, और आगे अगला अभ्यास भी आप अपने अनुसार करिए।